क्या पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दिन खत्म होने वाले हैं? पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो तो कुछ ऐसे ही इशारे कर रही है। चीन ने पाकिस्तान से अपनी कंपनियों का बकाया वसूल करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद शहबाज शरीफ टेंशन में आ गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि उनके मुल्क ने चीन से फायदा लेकर सिर्फ जिनपिंग के मुल्क को धोखा दिया है। पाकिस्तान को उसके आयरन ब्रदर चीन ने जोर का झटका दिया है। चीन ने सीपेक के तहत अरबों डॉलर के ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन सहित कई और क्षेत्रों में पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है। चाइना को ये कहना शुरू कर दिया है जी कि हमारे जो डेट पेमेंट्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करें। प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि हाँ, आपने जो हमें सॉफ्ट लोन्स दिए हुए हैं उन सॉफ्ट लोन्स में हमारी थोड़ी सी मदद करें। जब भी पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं, दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। तो नौजुबिल्ला बड़े बड़े आप नाच गाने करते हैं, भूत तमाशेबाज हैं, आप ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम मुस्लिम उम्मा की हिफाजत करेंगे, हमने बम बना लिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई मैली आंख नहीं। बस मांगने की ये ऐसी आदत पड़ी हमें, जब हमें पैसों की जरूरत पड़े हम पहुंच जाएं मशरिक़ वुस्ता। हमारे पंजाब में कहते हैं चुप चुपीते कर्जा ले लेना, पता ही नहीं लगने दे रहे कर्जा ले लिया। अभी रिसेंटली हमें पता चला थ्रू न्यूज़पेपर जनाब के $5 अरब का कर्जा इमरान साहब ने ले लिया। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रिंग्स मनूवर करते हैं चाइनीज, और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है, ना को प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दी। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। चीन ने भी पाकिस्तान को दिखा दिए आंखें। असल में चीन ने पाकिस्तान से लेना है कर्जा, यानी कि जो चीन ने कर्जा दे रखा है उसके इंस्टॉलमेंट लेनी है, और वो बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट है। और पाकिस्तान की हवाइयाँ इसी वजह से निकली पड़ी हैं, और पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं। पाकिस्तान के पास अपनी जनता को संभालने के लिए, अपनी जनता के रखरखाव के लिए, या अपने देश में जो अलग अलग सेक्टर होते हैं उनमें बजट पेश करने के लिए पैसे नहीं है। अब चीन ने और धमकी दे दी है कि दोस्ती वोस्ती की भाड़ में हमारा पैसा निकालो। अब पाकिस्तान के जो ये जर्नलिस्ट हैं और जो यूट्यूबर्स हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। क्या कोई तरीका इनको अब नजर आ रहा है नई गवर्नमेंट को कि ये वापस कैसे करेंगे? लोन लेना तो बड़ा आसान है और कई बार ले भी चुके हैं, लेकिन जाहिर बाद में इनको यही प्रॉब्लम रही है कि वापस कैसे हो, और फिर जितनी भी कंट्रीज हैं वो बहुत अपसेट हो जाती है, जिसमें चाइना भी शामिल है। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है, ना को प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाएं। ये कर्जा भी जो मैं हमेशा समझता हूं कि कर्जा लेना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि इससे रिलीफ, आम कॉमन मैन को रिलीफ क्या मिलेगी, जनरल मैसेज तक इसकी रिलीफ पहुंचेगी, या सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जो एक रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की बाहर ट्यूशन फीसें दे दी जाएंगी या प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, जो कि हस्बे मामूल हमारे पिछले 74 साल में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, या दूसरी जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि सुबह आप मिन्नतें तरले करते हैं आपके IMF के, वहां उनके कदमों से उठते हैं तो चाइना के उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के। 3 कंट्रीज के ऊपर हर पाकिस्तानी की किस्मत का सौदा हो रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों जगह से आपको खैरात नहीं मिलती तो आप श्रीलंका है या अफगानिस्तान है या सोमालिया है। ये कोई नई बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल ट्रुथ है। इसको आप तोड़ मरोड़ के कर लें, कई एंकर जो करते हैं, लेकिन बात बॉटम लाइन यही है, इस वक्त किसी फर्दे वाहिद पाकिस्तानी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है पाकिस्तान को किस तरह निजात दिलानी है इन कर्जों से और मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह करना है। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है।
इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रिंग्स मनूवर करते हैं चाइनीज, और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। अब ये $5 अरब जो है, हमारा तो है, चाइनीज ने बड़ा पैसा लगाया सीपैक पे, $50-60 अरब की बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो पैसा जो लगाया गया वो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया, जिनमें रिटर्न ही कोई नहीं है, जहां से रिटर्न ही कोई नहीं आना। लेकिन क्योंकि इलेक्शन लड़ने होते हैं सियासतदानों ने, तो नुकसान वो मुल्क का करवा लेते हैं, फायदा वो अपना करा लेते हैं। पाकिस्तान को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चाइनीज जो है वो चाइनीज के बारे में पाकिस्तान में थोड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, और वो गुस्सा इस चीज में पाया जा रहा है कि हम $1 अरब के लिए मिडल ईस्ट और इधर उधर भाग रहे हैं, तो चाइनीज क्या कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू लिसन अस? वो हमें जो है वो हमें उनको पेमेंट्स करनी है, तो वो जो पेमेंट्स करनी है उसको होल्ड करें। तो जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो चाइना पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहा? ये है क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वांट कि पाकिस्तान शुड टॉक टू द चाइनीज कि भाई हमारी जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, हमने जो आपके पैसे देने हैं उनको आप थोड़ा सा डिले कर ले, उनको थोड़ा सा कंसेशन हमें दें, ताकि हम स्लोली आपको दे दें, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर ले। मतलब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। अभी श्रीलंकन का तो था ही, छोटा सा खाता था ना, उन्होंने तो $5 अरब था, वो तो चलो उसको तो वो कर लेंगे मैनेज, वो छोटा मुल्क है, और चाइनीज उनको बड़े। देखें जब इस तरह की खबरें बाहर आती है ना कि जो श्रीलंकन है उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर दी है पेमेंट्स के हवाले से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें, मतलब द चाइनीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के हवाले से चाइनीज इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये है सवाल। अभी एक तरफ हमारा प्रॉब्लम यह है कि सीपैक स्लो हो गया क्योंकि हमारा बिजनेसमैन तैयार नहीं था, वी डिडंट डू आवर पार्ट ऑफ द डील। सेकंड पॉइंट यह है कि वी डू नॉट हैव द मनी टू पे बैक टू द लोन्स, हमारे पास वो लोन्स देने के भी पैसे नहीं है। तीसरा यह है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चीजें थी वो स्लो होगी, जिससे चाइनीज बड़े खफा हो गए हमसे। ठीक है जी। चौथा ये हमारे लिए कि हमने वो जो लार्जर बार्गेन है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, वो चाइनीज से हम करते ही नहीं है, और अभी की नहीं है, क्योंकि हम वो बेसिकली चाइनीज जो है इस वक्त एक लंबी लिस्ट लेके वो खड़े हुए हैं हाथ में और कह रहे हैं कि आप हमारे कारोबारी बंदे को मायूस कर रहे हैं, आप हमारा बायलैटरल डील्स को हमारे साथ नहीं चल रहे आप। तो अब वो चाइनीज बार बार कहते हैं जी हमने 75,000 नौकरियां दी हैं, हमने $25 अरब लगा दिया है, हमने जो है वो 500-550 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया है, 500 किलोमीटर के हमने रोड बना दिए हैं पाकिस्तान के, वो तो बिल्कुल सारा कर दिया उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी भी तो कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीजों को। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब पावर में आए थे तो उन्होंने आते ही कहा था कि ये जो बेल्ट एंड रोड लैंड प्लान है हम इसको रीथिंक करेंगे। अच्छा, वो रीथिंक करते करते ये स्लो हो गया। जब ये स्लो हो गया तो वो जो चाइनीज तो थे काम करते रहे, उनकी कंपनीज जो थी वो तो पैसे लगाती रही, लेकिन अभी हमने जो पैसा देना है हम तो नहीं वो दे सकते। रिसेंटली आपको पता $1.5 बिलियन हमने उनको देना था, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर चाइनीज जो है उन्होंने कोई $13 बिलियन वर्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज मांग ली है। अच्छा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ममालिक जब एक हुकूमत कारोबार करती है दूसरी हुकूमत से, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। हमारा ये प्रॉब्लम है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, चाइनीज इस बात से बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है ये रिव्यू करना चाहता है, तो हम क्या करें। चाइनीज ने नई ये गेम डाली है पाकिस्तान में, और वो ये है कि वो अब क्या करते हैं कि वो सिर्फ रूलिंग पार्टी से कोऑपरेट नहीं करते, वो तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हों, रूलिंग पार्टी हो, वो सबके साथ एक उन्होंने लाइजन डेवलप किया है। इवन की जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं पाकिस्तान में उनके साथ भी एक लाइजन डेवलप किया है। दोस्तों वीडियो के खत्म, और आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि चाइना ने पाकिस्तान को आंख दिखानी क्यों शुरू कर दी है। क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना से समय समय पर लोन लेता रहा है, और सीपैक पे भी इन्होंने लोन लिया, बहुत भारी रकम उठाई, और ऑरेंज मेट्रो ही पाकिस्तान के अंदर बनी, उस पर भी इन्होंने लोन लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इन्होंने लोन लिया। और जब चाइना के 5 मेंबर पाकिस्तान के अंदर मार दिए जाते हैं तो सीपैक पे भी भैया क्या कहते हैं मुठभेड़ हो जाती है लोगों की, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। तो चाइना ने कहा क्या इनसे अपना हाथ उठा लेना चाहिए। और चाइना क्या काम करता है, दूसरे देशों को लोन ट्रैप में फंसा लेता है, उन्हें लोन देता है, क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाते हैं तो फिर उनकी संपत्ति, उनके असेट्स
हजम कर जाता है। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। अब पाकिस्तान से चाइना ने कह दिया कि हमारा जो हमने लोन दिया है, जो छोटी छोटी अमाउंट में तुमने लोन लिया, वो अब बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसको चुकाने का वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है, भीख मांग रहा है बेचारा, जगह जगह जाके भीख मांग रहा है। कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी भैया अमेरिका जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और ऊपर से चाइना ने भी कर दिया डंडा, और चाइना कह रहा है लोन दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।